आमेन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आप सभी का स्वागत है आज के बाइबल स्टडी में। आमेन। और मैं चाहता हूँ कि आज के शिक्षण की ओर हर एक व्यक्ति अपने ध्यान को लगाए प्रार्थना पूर्वक, क्योंकि आज का जो शिक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण का शिक्षण है। और मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति जो है आज के एक शिक्षा को जो है वो खोए, परंतु मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति आज के शिक्षण को पूरी तरह से प्राप्त करे। आमेन। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वह सब्जेक्ट जो आज का जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। आमेन। अपने शिक्षण को हम चालू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपने सर को झुकाए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी के प्रभु जीवनों का प्रभाव प्रभु नियंत्रण परमेश्वर प्रभु आत्मा प्राणशय का पिता इस जगह पर परमेश्वर पिता प्रभु आपके नाम की महिमा और आपके नाम का गौरव होने दो परमेश्वर प्रभु। हर एक व्यक्ति परमेश्वर एक भाई बहन प्रभु सुनने वाले परमेश्वर पिता उन हर एक व्यक्ति जीवन में प्रभु उनके हृदय में प्रभु तो कार्य कर परमेश्वर और प्रभु अद्भुत रीति से परमेश्वर जीवन में प्रभु कार्य कर और परमेश्वर के नाम की महिमा परमेश्वर जगह पर दे, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु कोई व्यक्ति परमेश्वर पिता प्रभु शिक्षण को खोए नहीं परंतु पूरी रीति से वो प्राप्त करे परमेश्वर प्रभु। प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर इस मुख का इस्तेमाल कर प्रभु संदेश वहां के नए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो हमने गए बार हमने देखा था कि बपतिस्मा के बारे में, और बपतिस्मा में हमने चार बातों को हमने देखा था। एक तो यूहन्ना का बपतिस्मा के बारे में देखा था, और दूसरा पीड़ा के बपतिस्मा के बारे में देखा था, और तीसरा जो है वो मसीह के बपतिस्मा के बारे में देखा था, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक विश्वासी को दिया जाता है। और चौथे प्रकार का बपतिस्मा जो है वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। हमने मसीह के बपतिस्मा के बारे में जो है और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, ये दो बपतिस्मा के बारे में हम देखने वाले हैं। और हमने मसीह के बपतिस्मा के बारे में हमने सारे वचनों के द्वारा हमने देख लिया है, परंतु अभी हम देख रहे हैं वह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। आमीन। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ध्यान दे परमेश्वर के वचन की ओर। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, पहली बात पवित्र आत्मा को प्राप्त करना। कैसे क्या एक व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है? आमीन। कुछ मसीह लोग यह विश्वास करते हैं कि हर एक मसीह जो उद्धार पाए हैं वो उद्धार प्राप्त करने के समय अपने आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और इसलिए पवित्र आत्मा के साथ और कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। कई सारे मसीह लोग जो है वो उद्धार प्राप्त करते समय वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं, और वे फिर उसके बाद में जो है वो पवित्र आत्मा के साथ में वो अधिक अनुभव के बारे में वह जानकर लेना नहीं चाहते। आमीन। परंतु आज जो है आज इस समय में परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है हम सीखेंगे इस जगह पर सच्चाई को। पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि पवित्र आत्मा जो उद्धार के समय हम प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के समय जो पवित्र आत्मा के साथ अनुभव होता है वह दोनों अलग अलग अनुभव है। ध्यान से सुनो, पवित्र शास्त्र हमें यह सिखाता है कि पवित्र आत्मा जो उद्धार के समय हम प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के समय जो पवित्र आत्मा के साथ अनुभव होता है, यह दोनों अलग अलग अनुभव है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मसीह पवित्र आत्मा के साथ यह दोनों अनुभव को वो प्राप्त करे। यदि हमको इस दोनों अनुभव को पहचानना है तो इसका साधारण तरीका है कि हमें यीशु के शिष्य के साथ जो हुआ उसका अध्ययन करना है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य के साथ में हुआ उसे हमें अध्ययन करना है। पहली बात हम देखेंगे, पहला अनुभव हम देखेंगे
इस जगह पर दो अनुभव को देखने वाले। पवित्र यीशु मसीह के शिष्यों के साथ में जो हुआ उसके बारे में पहला अनुभव को हम देखेंगे। यूहन्ना 20 अध्याय और 22वां वचन को देखें। यूहन्ना 20 अध्याय और 22 वचन। ओके, वचन यह कहता है, यह कहकर उसने उन पर भूखा और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पर जो है चेलों पर 22वें वचन में यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इस क्षण प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को जरूर पाया, परंतु इस समय प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को उद्धार के अनुभव में उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया था। आमीन। जैसे कि रोमियो 10 अध्याय और 9वें वचन में कहता है। रोमियो 10 अध्याय और 9 वचन में कहता है, उद्धार पाने के लिए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। सो इस जगह पर जो है दो बातों को हम देखते हैं। उद्धार पाने के लिए दो शर्त, यीशु को अपना प्रभु मानकर अंगीकार करना है, और दूसरी बात विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है। यूहन्ना 20 अध्याय और 22वें वचन के अनुसार प्रेरितों ने यीशु को अपना प्रभु मानकर पहले से ही अंगीकार किया था। प्रेरितों ने यानी यीशु मसीह के चेलों ने यीशु को अपना प्रभु मानकर पहले से ही उसने अंगीकार किया था, परंतु अब पहली बार जब उन्होंने पुनरुत्थान हुए यीशु को देखते हैं, फिर से मृत्यु में से जी उठे यीशु मसीह को देखते हैं, तब वे यह भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को मरे में से जिलाया है। आमीन। सो हमने यहां पर देखा रोमियो 10 अध्याय 9वें वचन के अनुसार। सो पहली बात यीशु मसीह को प्रभु मानकर उसको अंगीकार करना, और दूसरी बात कि प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया है। अब इस जगह पर हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पहले से ही अपना प्रभु उन्होंने मान लिया था, परंतु जब उन्होंने पहली बार यीशु मसीह को मरे में से जी उठा उन्होंने देखा, तब उन्होंने यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को वो फिर से जिलाया है। आमीन। इसलिए रोमियो 10 अध्याय और 9वें वचन के अनुसार प्रेरितों का उद्धार पूर्ण हुआ, और जब यीशु ने पवित्र आत्मा उन पर फूका, और जब प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को उन पर फूका, तो उन्होंने पवित्र आत्मा का उद्धार के अनुभव में उन्होंने पाया। आमीन। यीशु ने पवित्र आत्मा उनको, बाइबल का वचन कहता है रोमियो 10 अध्याय 9वें वचन में कि जब यीशु ने पवित्र आत्मा उन पर फूका, तो उन्होंने पवित्र आत्मा को उद्धार के अनुभव में भी उन्होंने उद्धार के अनुभव में उन्होंने पाया। आमीन। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है वह जरूर पवित्र आत्मा को नए जन्म के अनुभव से प्राप्त करता है। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है अपने जीवन में, वह जरूर पवित्र आत्मा को
नए जन्म के अनुभव में वो अपने जीवन में पाता है, परंतु यह जरूरी नहीं है कि वह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है। आमीन। हम दूसरे अनुभव को देखते हैं। यीशु की इस अद्भुत मुलाकात को प्रभु शिष्यों की इस अद्भुत मुलाकात को जो यीशु के साथ में हुई, यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन में, इसके बावजूद यीशु ने अपने शिष्य को साफ बताया, स्पष्ट रीति से बताया कि उनका अनुभव पवित्र आत्मा के साथ अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आमीन। लूका 24 अध्याय और 49 वचन को देखिए। लूका 24 अध्याय और 49 वचन को देखें। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य से क्या कहा? और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आमीन। दूसरे वचन को देखिए। प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक पहला अध्याय और 5 वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और पहला अध्याय का 8वां वचन को देखिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की यह प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की यह प्रतिज्ञा पेंतीकोस्त के दिन यह पूरी हुई। आमीन। लगभग 50 दिन के बाद। प्रेरितों का पुस्तक दूसरा अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन को देखिए। जब पहली बार चेलों ने जो है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को उन्होंने पाया। 1 से लेकर 4 वचन। जब पेंतीकोस्त के दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे। यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। हालेलुया। जीसस। इस तरह पुनरुत्थान के दिन, इस तरह यीशु मसीह के मृत्यु में से फिर से जी उठने के दिन, यूहन्ना 20 अध्याय और 22 वचन में हम इस जगह पर देखते हैं, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के ऊपर यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। शिष्यों ने यीशु से पवित्र आत्मा पाया और
उद्धार और नए जन्म के अनुभव में उन्होंने प्रवेश किया। आमीन। शिष्यों ने यीशु मसीह से पवित्र आत्मा पाया और उद्धार और नए जन्म के अनुभव में उन्होंने प्रवेश किया। परंतु लगभग 50 दिन बाद पेंतिकुस्त के दिन शिष्यों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आमीन। जो यहां पर लिखा हुआ है प्रेरितों कार्य 2 अध्याय और 2 से लेकर 4 वचन। आमीन। यकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आमीन। यह वचन हमें यह बताता है कि उद्धार अथवा नया जन्म का अनुभव और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का अनुभव ये दोनों अलग अलग अनुभव है। इसके बावजूद कि दोनों अनुभवों में हम पवित्र आत्मा को हम पाते हैं, इसके बावजूद कि दोनों अनुभव में हम परमेश्वर पवित्र आत्मा को ही हम देखते हैं। दूसरे वचन में पेंतिकुस्त की घटना के अलावा दूसरे वचनों में भी हम देखेंगे। आमीन। जैसे कि हमने देखा भी प्रेरित 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन को भी हमने देखा जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में दर्शाता है और 3 दूसरी और घटनाओं को भी पवित्र शास्त्र के द्वारा हम देखेंगे। सामरिया के बारे में पहली बात सामरिया के बारे में प्रेरित 8 अध्याय प्रेरितों का पुस्तक 8 अध्याय। आमीन। कोई भी बातों को पूरा सही करके साबित करने के लिए कम से कम 2 वचन होना बहुत जरूरी है, परंतु अभी जगह पर हम 3 वचन को देखने वाले। पहली बात प्रेरित 8 अध्याय और 5 से लेकर 17 वचन सामरियों के बारे में एक जगह पर लिखा है। आमीन। पांच से लेकर 17 वचन। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, जो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा।
उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। 17 वचन, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आमीन। दूसरे वचन को देखिए, प्रेरित का पुस्तक प्रेरित 19 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन को हम दूसरी बातों को हम देखते हैं। आमीन। पौलुस के बारे में इस जगह पर है। जब अपुल्लोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वह कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। तो इस जगह पर भी देखते हैं कि पौलुस का हाथ रखने से उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आमीन। तीसरी बातों को हम देखते हैं। आमीन। कुरनेलियुस के घर के बारे में, कुरनेलियुस के बारे में प्रेरित 10 अध्याय और 44 से लेकर 48 वचन। प्रेरित 10 अध्याय 44 से लेकर 48 वचन। पत्र से बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। आमीन। सब इस जगह पर कुरनेलियुस के घर पर भी हम देखते हैं। आमीन। पत्रस के इस जगह पर जब बात कर रहा था उस समय में जो है लोगों पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा उतरा है। आमीन। आमीन। सो मैं इस जगह पर मैं कहना चाहता हूं कि उद्धार पाते समय जो पवित्र आत्मा का अनुभव और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते समय पवित्र आत्मा को पाना, यह दोनों अनुभव ये अलग अलग है। आमीन। अब हम दूसरी बात को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा पाने के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद बाहरी चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। बाहरी चिन्ह के बारे में, यानी बाहरी तौर से वह दिखाई देता है आंखों से। आमीन। अब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाने के द्वारा बाहरी गवाह को हम देखेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय और 8वां वचन। यूहन्ना 3 अध्याय और 8 वचन। ओके। इस जगह पर बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु इस जगह पर कहता है 8वें वचन में, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता
कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगह पर जो है वह निकोदेमुस से वो बात करता है। आमीन। अब इस जगह पर जो है वचन इस रीति से कहता है, यीशु पवित्र आत्मा की तुलना वो हवा से करता है। इसके बावजूद कि हम हवा को हम देख नहीं पाते। क्या कोई हवा को देख सकता है? नहीं देख सकता। परंतु हवा चलती है, उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। आमीन। और सुन भी सकते हैं। जब हवा चलने लगती है तब उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। उदाहरण के तौर से आप में से सभी को पता है कि जब हवा तेज चलने चालू होती है उस समय में क्या क्या होता है? उस समय में रास्ते पर कचरा जो है वो उड़ता है। हमें पत्तों से खड़खड़ाहट का शब्द सुनाई देता है। आमीन। हालेलुया। बादल आकाश में चलने लगते हैं। ऐसे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बताते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा स्वयं अदृश्य है। पवित्र आत्मा स्वयं अदृश्य है, पर जब वो चलना शुरू करता है उसका प्रभाव हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जब पवित्र आत्मा जब चलना चालू होता है, पवित्र आत्मा जब अपना काम चालू करता है, उस समय में उसके प्रभाव को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। यह बात हम प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय और 33वें वचन में देखते हैं। आमीन। 2 अध्याय, प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय और 33वें वचन में उसके प्रभाव के बारे में हम देखते हैं। आमीन। 2 अध्याय और 33वां वचन। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, आमीन, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते भी हो। हालेलुया। तो हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जबकि पवित्र आत्मा अदृश्य है, परंतु जब वो चलना चालू करता है उस समय में उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हालेलुया। आमीन। अब यहां पर पतरस पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उमड़ने के प्रभाव के बारे में बताता है। आमीन। इस जगह पर पतरस जो है वो पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा के उमड़ने के प्रभाव के बारे में वह बात करता है। आमीन। यह बात मन में रखते हुए, यह बात हमारे मन में रखते हुए हम देखेंगे कि शुरू की कलीसिया में विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद उनके साथ में क्या हुआ। आमीन। शुरू की कलीसिया में विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने के बाद उनके साथ में क्या क्या हुआ। सभी व्यक्ति वचन पर ध्यान दीजिए। आमीन। प्रेरित का पुस्तक 2 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। आपको यह देखना है बाहरी गवाह के बारे में। आमीन। 2 अध्याय और 2 से लेकर 4 वचन। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अब इस जगह पर बाहरी गवाह कौन सा है? आमीन। वचन में देखिए, आमीन। पहली बात, आंधी चलने की आवाज सुनाई दी। आमीन। दूसरी बात, आग की सी जीभें उनमें से हर एक पर आकर ठहरी, ये उन्होंने देखा। आमीन। तीसरी बात, वे अन्य अन्य भाषा में वो बातें करने लगे। आमीन। हालेलुया। दूसरे उदाहरण को देखिए, प्रेरितों का पुस्तक 10 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 10 अध्याय 44 से लेकर 46 वचन में हम बाहरी गवाह को देखते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का दान उन्हें लगाया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? आमीन। हालेलुया। इस जगह पर बाहरी गवाह कौन से हैं? दो बातें, कि वे अन्य अन्य भाषा में बातें करते हुए दिखाई दे, और दूसरी बात, परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो दिखाई दी। आमीन। तीसरे वचन को देखिए, प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय और 6 वचन में, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। इस जगह पर बाहरी गवाह क्या है? अन्य अन्य भाषा में बातें करते हुए दिखाई दिए और भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दिए। आमीन। हालेलुया। तो इस जगह पर हम देखते हैं, आमीन, कि ऊपर के तीनों उदाहरण में, ऊपर के जो हमने अभी देखे हुए उन 3 उदाहरणों में एक बात सामान्य है। कौन सी बात सामान्य है? कि अन्य अन्य भाषा में बोलना, कि अन्य अन्य भाषा में बोलना। इस बात से हम इस नतीजे में पहुंचते हैं, इस बात से हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि अन्य भाषा में बोलने का प्रकटीकरण यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हुआ है। आमीन। अन्य भाषा में बोलने का प्रकटीकरण यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हुआ है, और नए करार में यह चिन्ह है कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुका है। हालेलुया। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त कर चुका है। कैसे क्या मालूम होगा? वह अन्य अन्य भाषा में बातें करता हुआ, अन्य अन्य भाषा में बात करते हुए आप देखोगे। आमीन। हमने वचन के अनुसार देखा, सामान्य बात तीनों उदाहरण में, कि अन्य अन्य भाषा में बातें करना। हालेलुया। कई सारे व्यक्ति जो हैं इस जगह पर अलग अलग शिक्षा को लेकर आए हैं। कई सारे लोग इस रीति से कहते हैं कि पवित्र आत्मा है ही नहीं। आमीन। और कई सारे व्यक्ति इस रीति से भी कहते हैं कि पवित्र आत्मा है, परंतु अन्य अन्य भाषा वह ये नहीं है, जैसे हम आगे देखने वाले हैं। आमीन। परंतु मैं आज आपको
परमेश्वर के वचन से आपको सही बातों को मैं बताना चाहता हूं, और कोई भी बातों को सही रीति साबित करने के लिए कम से कम 2 से 3 वचन होना बहुत जरूरी है। गलत शिक्षाओं के ऊपर अपना ध्यान मत लगाओ, अपने पवित्र आत्मा की आग को मत बुझाओ। आमीन, हालेलुया। सो हम अगली बार हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक व्यक्ति कैसे क्या प्राप्त कर सकता है। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि अगले गुरुवार को शाम को 7 बजे आप उपवास और प्रार्थना सहित जरूर आप इस शिक्षण में आए, ताकि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में। बाकी शिक्षण को जो है हम अगली बार हम देखने वाले हैं, परंतु हमने जो वचन को देखा, शिक्षा पाया, उसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने स्वरों को झुकाए। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके सामर्थ्य परमेश्वर पिता वचन के लिए, शिक्षण के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन को खुलने से परमेश्वर वो प्रभु भेद की बातें परमेश्वर खुल जाती है। और मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, आपने हमें प्रकाशन के द्वारा और वेद की बातों के द्वारा वार्तालाप किया। प्रभु यह वचन प्रभु हमारे जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए प्रभु, और परमेश्वर में प्रभु अनुग्रह दे हमें सहायता कर कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को भी परमेश्वर जो आप चाहते कि हम परमेश्वर दूसरे अनुभव के भी पाए, हम उसे प्राप्त करें। परमेश्वर हमें सहायता और मदद कर परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं, और ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो मैं सभी व्यक्तियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति इस शिक्षण को अच्छी रीति से सुनिए और परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में बसा ले, क्योंकि कई सारे लोग जो है वो इस शिक्षा को वो बताते हैं कि पवित्र आत्मा है ही नहीं। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का या अन्य भाषा में वरदान यह है ही नहीं, वो दूसरी बातों को बताते हैं। तो ऐसी गलत शिक्षा के ऊपर अपने ध्यान न लगाए। आमीन। जैसा कोरोना का यह समय चालू है संसार भर में, परंतु परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, वो आपको और मुझे वो सुरक्षित रखेगा। आमीन। सो हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, शांति और आनंद में रहे। और किसी को अगर दान दशांश अगर किसी को देना है तो आप मुझे फ़ोन करके बोलिए, तो मैं आपको दान दशांश लेने के लिए मैं आप तक मैं ज़रूर आऊँगा। आमीन। और मैं मेरा नीचे दिए हुए आप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। आमीन। ताकि आप फ़ोन करके आप मुझे बताएं, ताकि हम आपके पास आकर दान दशांश ले और आपके लिए प्रार्थना भी करें। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली बार हम संडे के लिए मिलेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य वचन के साथ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।